कंप्लीट एसक्यूएल ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे वीडियो सीरीज का 72 पार्ट वीडियो, जो टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन एंड डीनॉर्मलाइजेशन। तो डिटेल में बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है एंड डीनॉर्मलाइजेशन क्या होता है, और उसके बाद भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। और ये नॉर्मलाइजेशन एक बेसिकली कॉन्सेप्ट बहुत ही रिपीटेबल क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में। यदि आप डेटाबेस डेवलपमेंट या आप डेटा एनालिस्ट में भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बट आप डेटाबेस डेवलपर के लिए या इंटरव्यू देते हैं, चाहे वो ETL डेवलपर हो या MSBI हो या नॉर्मल SQL डेवलपर हो, तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बार को पूछा जाता है। और ये कॉन्सेप्ट ही अप्लाई होता है जब भी डेटाबेस का डिज़ाइन हम लोग करते हैं, डेटा वेयर हाउस का डिज़ाइन हम लोग करते हैं, चाहे वो ट्रांजैक्शनल डेटाबेस हो। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यदि आप हमारे मोबाइल ऐप को इंस्टॉल नहीं किए तो प्लीज़ इंस्टॉल कीजिए, और कोर्सेज़ को भी इनरोल करना चाहते हैं तो आप कोर्स को यहाँ पे मोबाइल ऐप से भी आप इनरोल ये सारे कोर्स को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन एंड डीनॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बेसिकली जब भी हम लोग बात करते हैं डेटाबेस, चाहे वो RDBMS हो, तो बेसिकली RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल। कोई भी डेटाबेस क्या होता है, रिलेशनल मॉडल में होता है, मतलब वन टेबल दूसरे टेबल से रिलेशनशिप होता है, ताकि इफ़ेक्टिवली हम लोग डेटा को रिट्रीव करते हैं। इफ़ेक्टिवली कोई भी एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड होता है डेटाबेस से तो काफ़ी फास्ट करता है। बट जब भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उससे पहले डेटाबेस क्या होता है, डीनॉर्मलाइज फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो नॉर्मलाइजेशन, यदि आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन या डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन, तो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस दैट हेल्प द डेटाबेस डिजाइनर टू डिजाइन ए रिलेशनल डेटाबेस विच मिनिमम रिडंडेंट डेटा। रिडंडेंट डेटा इन द सेंस टेक्निकल टर्म में रिडंडेंट का मतलब होता है डुप्लीकेट। मिनिमम डुप्लीकेट डेटा को आपको यूज नहीं करना, मिनिमम रिडंडेंट डेटा। तो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होता है ताकि हम लोग उसमें डुप्लीकेट डेटा को मिनिमाइज कर सकते हैं। और नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस से हम लोग डेटा को, टेबल को एक इफेक्टिव वे में ऑर्गेनाइज कर सकें, ताकि डेटा इफेक्टिव वे में हम लोग उसको रिट्रीव कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, एम्प्लॉय ID है, एम्प्लॉय नेम है, डेजिग्नेशन है, सैलरी है, एड्रेस है, सिटी है, प्रोजेक्ट असाइन है। तो ये टेबल क्या है, नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं है। ओके, तो नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं है मतलब इन द सेंस डीनॉर्मलाइज फॉर्म में है। तो नॉर्मलाइजेशन का जो उल्टा होता है वो डीनॉर्मलाइजेशन होता है, और डीनॉर्मलाइजेशन का उल्टा क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है। यदि आपको एक रिक्वायरमेंट आता है कि यदि आपको फाइंड आउट करना है कि हाँ मुझे उस एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन चाहिए जो ERP प्रोजेक्ट में काम करता हो, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जैसे कि एम्प्लॉय टेबल नेम वेयर प्रोजेक्ट असाइन इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कोमा में ERP लिखेंगे। तो आप जैसे ERP लिखेंगे आपको एम्प्लॉय ID 1 आउटपुट में आ जाएगा। बट जो 2 है, जो 3 एम्प्लॉय ID है, वो भी ERP में काम कर रहा है। आप देख रहे हैं 3 क्या कर रहा है, मल्टीपल प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, ERP में भी काम कर रहा है और ये बिलिंग सिस्टम में भी काम कर रहा है, बट ये डेटा आपको आउटपुट में नहीं आएगा। तो ये मेजर डिसएडवांटेज है डेटाबेस जब नॉर्मलाइज नहीं होता है। तो इसी को नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं, जो बेसिकली डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन या नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। वो आपको ये स्टेप में बेसिकली 6 नॉर्मल फॉर्म तक होता है, बट यदि थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक
डेटा नॉर्मलाइज होता है तो वो डेटाबेस नॉर्मलाइज कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, BCNF को फोर्थ भी बोलते हैं, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म एंड सिक्स्थ नॉर्मल फॉर्म ए नॉर्मल फॉर्म होता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। तो मैं यहाँ पे 3 नॉर्मल फॉर्म बात करूँगा, क्योंकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक डेटाबेस कम्प्लीटली नॉर्मलाइज हो जाता है। और यदि आप ट्रांजैक्शनल डेटाबेस यूज करते हैं तो आपको हमेशा नॉर्मलाइज डेटाबेस ही मिलेगा। बट आप डेटाबेस डिजाइनिंग प्रोफाइल में ज्वाइन करते हैं तो आपको डेफिनेटली डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।